आलसियों, कथा में आलस मत करो। तालियां भाव से मेरी तरह। ऊपर हाथ। हरि बोल। बोलो जय भोले। हरि बोल। रंग कोई कोई, रंग कोई कोई, रंग कोई कोई, आठों याम बिरज की गलियन में। मैं तो जपूं जी कृष्णा कृष्णा नाम बिरज की गलियन में। मैं तो जपूं जी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। जिसने भी राधा राधा गाया, जीवन का सब आनंद पाया। जिसने भी राधा राधा गाया, जीवन का सब आनंद पाया। सब बन गए बिगड़े काम बिरज की गलियन में। मैं तो जपूं जी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। रहूं कोई कोई, ओ रहूं कोई कोई, रहूं कोई कोई, आठों याम बिरज की गलियन में। मैं तो जपूं जी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। वहवारे वहवारे मौज फकीरा दी, वहवारे मौज फकीरा दी। वहवारे मौज फकीरा दी, वहवारे मौज फकीरा दी। हरि बोल। हमारे मौज फकीरानी, हमारे मौज फकीरानी। मंग तंग के टुकड़े खाना, मंग तंग के टुकड़े खाना, मंग तंग के टुकड़े खाना, मंग तंग के टुकड़े खाना। और चाले चाल अमीरा दी है। हमारे मौज फकीरानी, हमारे मौज फकीरानी। खोई खोई हो रहूं खोई खोई, रहूं खोई खोई, कोई कोई, रहूं कोई कोई, आठों याम बिरज की गलियन में। मैं तो जपूं जी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। मैं तो जपूं जी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। बिरज की गलियन में, बिरज की गलियन में। जय जय श्री राधे
आठों याम विरज की गलियन में मैं तो रटूंगी कृष्णा कृष्णा नाम विरज की गलियन में। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, जहाँ जाऊं वहाँ पाऊं चरण की छाँव तुम्हारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। साफ करो। हर एक जन्मों में बनाना अपना पग प्रेम पुजारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। बोल बाल कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की। भगवान के नाम की चर्चा आप सुन रहे थे। चाहे वो अजामिल हो, चाहे वो प्रहलाद, चाहे मीरा हो, चाहे हनुमान, नाम की साधना जिन्होंने करी वे पार चले गए। सो मेरे पवन सुत पावन नाम अपने बस करे राखे राम। अपने बस करे राखे राम। 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। उन्होंने भी भगवान का नाम पुकारा था। समुद्र मंथन, राजा बलि इत्यादि कथाएं 8वें स्कंद में है। 9वें स्कंद में सूर्यवंश की कथाएं आती हैं, जिसको इक्ष्वाकु वंश भी कहा जाता है, जिसमें सगर, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज, दशरथ इत्यादि मैंने परंपरा का तुच्छ सा निर्वाह किया। और अज के दशरथ और दशरथ जी के बोलो रामचंद्र भगवान की जय। राम चर्चा चलेगी 2 दिन। उस राम चर्चा में प्रवेश करने से पहले नए साधकों को निवेदन कर दूं, राम चर्चा वेदांतियों के लिए स्वरूप चर्चा है, भक्तों के लिए ईश्वर चर्चा है, और योगियों के लिए कर्म योग की चर्चा है। कर्म योग की जीती जागती कोई मूर्ति है तो भगवान राम, भक्तों के लिए कोई सबसे प्यारा भगवान है तो राम, और ज्ञानियों के लिए यदि कोई तत्व है जानने योग्य तो राम। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, रामात् कृष्णात्
एक ही बात है रामकृष्ण दोनों। तो राम के अवतरित होने की प्रक्रिया को थोड़ी सी हम चर्चा कर लें। अवतार का मतलब होता है अवतरण, अवतरण का मतलब होता है उतरना, गिरना नहीं है भैया। छत से नीचे गिर करके भी आया जाता है और उतर के भी आया जाता है। जो पथभ्रष्ट होता है उसे गिरना कहते हैं, और जो स्वेच्छा से नीचे आता है उसे अवतरण कहते हैं। भक्तों के भाव के कारण परमात्मा जब हमारी बुद्धि के स्तर पर उतरे उसे अवतार कहते हैं। लेकिन निवेदन कर दूं भैया, अवतार के लिए बहुत सारी शर्तें हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगे युगे को मैं हटा करके इसमें शब्द परिवर्तन करना चाहता हूं। धर्म संस्थापनार्थाय शांति संस्थापनार्थाय संभवामि घटे घटे। युग युग में अवतार हुआ, उससे हमें कुछ न मिल पाया। जिस युग में भगवान का अवतार हुआ उस युग में हम रहे जरूर होंगे, क्योंकि जीव भी अनादि है साहब। उस युग में भी हम थे और उस युग में परमात्मा आया, हम अछूते रह गए, चूक गए। तो अब के द्वारा परमात्मा आएगा, क्या जरूरी है कि हम न चूकें? तो युग युग में परमात्मा आए जाए, हमारा कल्याण नहीं होगा भैया। हमारा कल्याण कब होगा? कि संभवामि घटे घटे, हमारे घट में परमात्मा का अवतरण हो जाए, हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में परमात्मा का प्राकट्य हो, हमारा कल्याण तब होगा। और हमारे हृदय में प्राकट्य नहीं है तो सारी दुनिया में परमात्मा छा जाए, लेकिन हमारा कल्याण नहीं होगा साहब। तो परमात्मा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए क्या है? संभवामि घटे घटे। घट घट मेरो साइया खाली घटना को। सामान्य रूप से परमात्मा सर्व जगह सर्वथा व्याप्त है और व्यापक है, किंतु सामान्य रूप से अग्नि इस काठ में है, सामान्य से रूप अग्नि इसमें भी है, सामान्य रूप से अग्नि इसमें भी है। लेकिन मैं निवेदन करूं, जो अग्नि इसमें है उस अग्नि का क्या हम अचार डालें? हमारे किस काम की है? वेदांतियों का सामान्य चेतन व्यापक ब्रह्म हर जगह है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी सर्वम खलु इदम ब्रह्म। घटे घटे ब्रह्म, मठे मठे ब्रह्म, घटाकाश मठाकाश, ये सब आकाश से भी व्यापक है, वो सब जगह है। लेकिन हमारे टुकड़े तो मिटे नहीं भैया, बस सब जगह जो है उसे हम क्या करें? हमारे टुकड़े तो नहीं मिटे ऐसे ब्रह्म से, ऐसे परमात्मा से। एक दृष्टांत मुझे बड़ा प्यारा लगता है साहब, समझ में आएगा बड़ी अच्छी तरह से।
एक बार एक गाड़ी वाले की हवा निकल गई, 4 पहिए की गाड़ी, हवा निकल गई, रास्ता में खड़ा बेचारा बड़ा परेशान दुखी। कोई रास्तागीर से उसने पूछा कि भैया कहीं हवा मिलेगी क्या? वो ठहरा वेदांती। अरे उसने कहा हवा ही हवा चारों तरफ, हवा की कहीं कमी है क्या? है बाहर हवा, अंदर हवा, ऊपर हवा, नीचे हवा, चारों तरफ हवा ही हवा। क्या बता हवा ढूंढ रहे हो, कहाँ हवा नहीं है? ऐसा उपदेश किया, बेचारी खोपड़ी धरी रह गई, चला गया। अच्छा गलत भी नहीं कह रहा था, वहां तो उसकी 100% सही है। अब वो ये भी नहीं कह सकता कि तुम गलत कह रहे हो। ऐसे ही जो उपदेश देने वाला है, जो ये नहीं देख रहा कि इससे व्यापक हवा की जरूरत नहीं है, इसकी गाड़ी तब चले जब इसे बंधी हुई हवा चाहिए। ठीक है हवा है, लेकिन मेरे काम की तो नहीं है। मेरे जीवन की गाड़ी तो तब चले, मेरे तो बंधा हुआ ब्रह्म चाहिए, हैं ठोस होकर के परमात्मा मेरे जीवन में उतरे, हैं और मेरी गाड़ी को चालू करे। मानता हूं हवा है, उस व्यापक हवा का मैं क्या करूं बताओ? ओढ़ूं के बिछाऊं? मुझे वो हवा नहीं चाहिए। अग्नि है, मुझे हवा ये अग्नि नहीं चाहिए। मेरे अग्नि वो काम आए कि जो प्रकट हो जाए, जो कूड़े को, करकट को, कचड़े को ध्वस्त कर दे, मेरे मलों को, मेरे पापों को, मेरे दोषों को, मेरी बुराइयों को, मेरी वासना को नष्ट कर दे। मुझे तो वो अग्नि चाहिए। तो घट घट मेरो साइया खाली घटना को, बलिहारी उन घटन की जिन घट पर घट हो। बेचारा रोड पर खड़ा है वो हवा के लिए, दूसरा कोई चला आया, बोले भैया कहीं हवा मिलेगी क्या? हवा? हवा की क्या कमी है? बोले भैया वो हवा नहीं, मेरे पहिए में हवा अंदर चाहिए। बोले अंदर भी हवा है। अब वो व्यक्ति ये निषेध करे कि ये दुकानें खोल रखी हैं हवा के लिए, फालतू ढोंग कर रहे हैं, ये हवा को इन्होंने बांध के पटक दिया है, और इस हवा से ये सब बेकार की बातें हैं। हवा तो व्यापक है, हवा तो सब जगह है, हवा कहाँ नहीं है? ये उसका उपदेश मुझे ठीक नहीं लगता साहब। उसने कहा महाराज आप जाओ। कागभूषण जी ने यही तो कहा था लोमस जी से कि आपका उपदेश ठीक है, आप निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो, निराकार का उपदेश दे रहे हो, मैंने माना, स्वीकार करता हूं, पर मेरी बात तो सुनो। लोचन भरे बिलो की अवधेशा, मेरी गाड़ी में जब पहिए में हवा भर जाए उसके बाद तुम इसका उपदेश दोगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। गाड़ी चालू हो जाए फिर अच्छा लगेगा ये उपदेश दोगे तो। जब तक गाड़ी चालू नहीं हो रही है तब तक मुझे तुम्हारे इस उपदेश की आवश्यकता। तब सुने हम निर्गुण उपदेशा, फिर मैं आपका निर्गुण उपदेश सुनूंगा। उससे पहले आप बात करोगे तो मेरी बात नहीं बनेगी साहब। तो वो व्यापक ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, जब साकार ब्रह्म सगुण ब्रह्म बन करके आए और हमें दिखे, हमारी सुने, हमें सुनावे, तब हमारी गाड़ी चालू हो। अर्जुन की गाड़ी पर बैठ करके उसके रथ की बागडोर अपने हाथों में ले और तब चलावे कि बता अब कहां चलना है, तो हमारा रथ अपने आप विजय के उस महाभारत को हासिल कर लेगा, उस विजय को प्राप्त कर लेगा। नहीं तो ये दुर्गुण दुर्योधन जैसे जीतने नहीं देंगे साहब। यदि रथ की बागडोर मामा शल्य के हाथों में चली गई, रथ की बागडोर देवकी और वसुदेव के रथ की बागडोर कंस ने संभाली, मामला गड़बड़ हो गया। सारथी बन जाए परमात्मा, सारथी सब भजन सारथी सुजाना, तो बहुत अच्छा रथ चलेगा। रथ क्या है? इंद्रियाणी,
हयान्याहु, ये इंद्रियां ही तो घोड़े हैं। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना, ये घोड़े बहुत बदमाश है भैया। थोड़ी भी हरी हरी घास दिखती है तो फिर कहते हैं कि आगे तो बाद में चल लेंगे, नहीं चरलन दो। चलना तो है ही, थोड़ा सा कुछ खाने दो ना। आंखें कहती हैं कि थोड़ा सा देखने दो, कान कहते हैं थोड़ा सा फिल्मी म्यूजिक सुनने तो दो, बुराई तो सुन, थोड़ी तो चर्चा तो कर ले। अरे जिब्या कहती है थोड़ा सा कुछ कहने दो, रसना कहती है कुछ चखने दो। ये घोड़े हैं, इनको रथ से कोई लेना देना नहीं है भैया। इनको रथ में बैठे हुए उस रथी से भी कोई लेना देना नहीं है, ये अपना स्वाद देखते हैं। यदि रथ से लेना देना हो जाए इन घोड़ों को तो रथ का कभी कोई नुकसान ही, रथ कभी बीमार हो ही नहीं सकता। रसना कहे कि वही खाऊंगी जो रथ के लिए उपयोगी है, तो रथ कभी बीमार हो सकता है? संयमी व्यक्ति बीमार हो ही नहीं सकता। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुपथ पर बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। थाम लेंगे वो बाहें कभी ना कभी। प्यार से अपनी आहें सुनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। अपने रथ को सुपथ पर बढ़ाते चलो। लेकिन हमारी बागडोर तो भैया कंस के हाथों में चली गई है। घरवाले तो बागडोर संभाल रहे हैं, मोह ही तो बागडोर संभाल रहा है, अहंकारी तो संभाल रहा है। ईश्वर तो कहीं कोसों दूर दिखाई नहीं देता। कभी कभी सदगुरु के हाथों में सौंप के आते हैं, लेकिन पीछे से चुपचाप छुड़ा भी लेते हैं अपनी बागडोर। सदगुरु के हाथों में, संतों के हाथों में जाके सौंपते तो हैं झूठे को, हैं कि जो तुम कहोगे वो हम करेंगे, लेकिन बाद में क्या हम कर पाते हैं? हैं? नहीं। यदि हम वहां भी अपनी बागडोर सौंप दें तो भी काम चल जाए, लेकिन हमने अपनी बागडोर तो संसार के हाथों में सौंप रखी है, अहंकार के हाथों में, मोह के हाथों में, लोभ के हाथों में, क्रोध के हाथों में, भोग के हाथों में बागडोर। तो फिर तो भैया जो घोड़े हैं और जो ऊपर बैठा है वे दोनों मित्र हैं। इंद्रियां क्या चाहती हैं? भोग। और वहां भी अहम भोगता है, भोगी है, लोभ भोगी है, काम भोगी है, और घोड़े भी भोगी हैं। दोनों मित्रता कर लेते हैं। घोड़े कहते हैं इधर थोड़ा सा, बोले चलो क्या टेंशन है, थोड़ा मान लो। अरे सत्संग, कथा, कीर्तन, भजन ये तो जीवन भर करना ही है, चलना तो है ही। लेकिन चरते 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 कहां निकल गए हम, जरा सोचो तो, कहां निकल गए। भागवत में कथा आती है कि एक बार भगवान की गैया चरते 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 बांसों के जंगल में चली गई। बांसों के जंगल में गई तो उसकी हरियाली को देख करके थी। बांस में हरापन होता है, लेकिन बांस हरा होता नहीं। बांस में हरापन होता है, लेकिन बांस हरा होता नहीं है।
जैसे गन्ना हरा दिखता है तो अंदर रस है, लेकिन उसका हरापन है वो रसहीन है। ऐसे ही संसार की हरियाली, भोगों की और वासनाओं की हरियाली, हरियाली दिखती है, लेकिन उस बांसों की रगड़न रस पैदा नहीं करती, आग पैदा करती है। बड़ी विचित्र बात है। लेकिन हमारी ये गैया, हमारी ये इंद्रियां, इन इंद्रियों का पीछे है तो रखवाला भगवान श्री कृष्ण, आत्मा परमात्मा, लेकिन कभी कभी उसको भी ये अनदेखा कर देते। पश्यन्नपि न पश्यति, बोले होगा पीछे रहने दो, चलो थोड़ी चर्या में। बांसों के जंगल में अंदर चली गई हरियाली के लोभ और लालच में। ऐसे संसार की इस हरी हरी घास के लोभ और लालच में हम जन कितनी दूर बांसों के जंगल में चले जाते हैं और फिर लगती है आग, ईर्ष्या की, राग की।